अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। जैसा कि आपको पता ही है कि अपनी तमाम वीडियोस में मैं ये कोशिश करता हूं कि हर चीज़ को जो भी आपसे शेयर कर रहा हूं उसको दो तरह से आपके सामने रखूं। यानी कि कोई भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं तो उसका हमेशा मैं आपको एक तो फार्मल तरीका बताता हूं, यानी कि फार्मूले के हिसाब से किसी भी चीज़ को मालूम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा उसका शॉर्टकट तरीका, ताकि हमारे जो साथी बिगनर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी बहुत बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं, वो भी आसानी के साथ समझ सकें और फार्मूले के चक्कर में ही ना फंसे रहें, बल्कि हमने जो चीज़ बताई उसको फौरी तौर पर समझकर उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और यही वजह है कि आप दोस्तों की हौसला अफजाई, आपकी मोहब्बत कमेंट्स की सूरत में हमें मिलती रहती है, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल सकें। तो पिछली वीडियोस में अब तक हमने रजिस्टर के मतलब जो भी कुछ सीखा उसका हवाला मैं आपको एक बार फिर से देता चलूं। इन तमाम वीडियोस के लिंक जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें है 4 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग, 5 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग, SMD रजिस्टर कोडिंग, उसके बाद रजिस्टर की वाटेज के मतलब मालूम करना, उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी हैं, जिसमें ओहम्स लॉ, सेरामिक कैपेसिटर कोडिंग और कंपोनेंट्स की प्राइस वगैरह भी हमने डिस्कस की है। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपको उनसे भी फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी सर्किट में लोड के साथ इजाफी वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए जो रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे वो हमने कितने ओम की रजिस्टर इस्तेमाल करनी है। यानी कि अगर आपके पास एक LED हो और आप उसे चलाना चाहते हैं 5 वोल्ट पे या फिर 12 वोल्ट पे या फिर डायरेक्ट AC 220 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसके लिए कितने ओम की रजिस्टर रिक्वायर है। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और इसमें आपको दो ही तरीक़ों से बताऊंगा। इसका फार्मल तरीका, फार्मूला के हिसाब से आपने किस तरह मालूम करना है, और उसके बाद आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट जो है वो LEDs के साथ किस तरह रजिस्टर्स का इंतखाब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो तरह के सर्किट्स ड्रा कर लिए हैं। इस सर्किट में सबसे पहले हमारे पास जो सप्लाई है वो है 12 वोल्ट DC। इसके अंदर हमने जो लोड लगाया है वो 3 वोल्ट, यहाँ पे LED भी हो सकती है कोई भी चीज़, 3 वोल्ट का हमारा जो है यहाँ पे LED कंसिडर कर लें आप, 3 वोल्ट की यहाँ पे LED है। अब यहाँ पे हमने 12 वोल्ट के ऊपर 3 वोल्ट की LED चलानी है, तो डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट पे हम नहीं चला सकते, क्योंकि 12 वोल्ट के करंट पे 3 वोल्ट का लोड जो है वो नहीं चलेगा, बल्कि ये फ्यूज़ड हो जाएगी। इसके सीरीज़ में जो इजाफी वोल्टेज है उनको रोकने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए हमें रजिस्टर रिक्वायर होगी। तो हमने मालूम करना है कि यहाँ पे हम कौन सी रजिस्टर लगाएंगे इसमें। इसके अलावा एक और सर्किट है जिसमें हमने इसकी इनपुट जो है वो सोर्स, हमारे यहाँ सोर्स ऑफ वोल्टेज वो 9 वोल्ट है DC। इसके अंदर दो LEDs हैं, एक 3 वोल्ट की और एक 2 वोल्ट की, और इसके अंदर भी हमने रजिस्टर को मालूम करना है कि हमने यहाँ पे कौन सी रजिस्टर लगानी है जो कि इसके लिए मौजू हो, जिससे ये LEDs भी प्रॉपर ग्लो करें और जो है इनको नुकसान भी ना हो, ख़राब भी ना हो। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो फार्मल तरीका जो है इसका फार्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको शायद आपने ओहम्स लॉ वाली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अगर आपके पास रजिस्टर, वोल्टेज या फिर करंट, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास मिसिंग है, दो चीज़ें हैं, तो तीसरी आप उन दो की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वोल्टेज भी है, हमारे पास लोड भी है जिसमें हम करंट का हमें पता होता है, और रजिस्टर हमने मालूम करनी है, तो हम इसमें आसानी से रजिस्टर मालूम कर सकते हैं, जिसका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने रजिस्टर को मालूम करना हो तो R इज़ इक्वल V/I। ठीक है जी। अब R का मतलब रजिस्टर, V का मतलब वोल्टेज, और I का मतलब जो है वो करंट है। ये करंट की अलामत है, सिंबल है, जिसका यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। ठीक है, ये करंट का जो है यूनिट है एम्पेयर। और इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि ये R कौन सा, R तो हमने मालूम करना है, तो ये V कौन सा होगा। तो V का मतलब ये है, यहाँ पे चलिए इसको और इजी कर देते हैं। इसमें फार्मूला क्या बनेगा, R इज़ इक्वल VS माइनस VL/I। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये है वोल्ट सोर्स वोल्टेज।
VS का मतलब है सोर्स वोल्टेज और VL का मतलब है लोड के वोल्टेज। अब सोर्स वोल्टेज हमारे पास जो भी हैं उसमें से हमने लोड के वोल्टेज को माइनस करना है। तो ये किस तरह होगा, तो हम सबसे पहले इस सर्किट का मालूम करेंगे। तो इस सर्किट की हमें रजिस्टर मालूम करने के लिए अब एक तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, करंट। तो करंट जो है ये आप यहाँ पे जो LEDs इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो या फिर वाइट कोई भी, तो आप LEDs के साथ जब रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनकी करंट की कंजम्पशन का पता होना चाहिए कि कौन सी LED कितने मिली एम्पेयर करंट ले रही है, मिली एम्पेयर में लेती हैं। तो इसके लिए आपको इंटरनेट से गूगल में आप जाके सर्च करें, इनका आपको डाटा शीट जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से कलर की LED जो है वो कितना करंट और वोल्टेज लेती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका जो तमाम LEDs के वोल्टेज भी डिस्क्राइब करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कलर की LED जो है वो कितने वोल्ट लेती है। तो चलिए यहाँ पे हम एक इस LED की अगर बात करें तो इसकी जो करंट कंजप्शन है वो है 20 मिली एम्पेयर। यहाँ पे जी LED के वोल्टेज हैं 3, R हमने मालूम करनी है, V हमारे पास जो है वो है 12 वोल्ट। ठीक है, अब करंट जो है I, ये हमारे पास इस LED की जो है ये कंजप्शन होती है, इसकी करंट जो ये लेती है वो होता है 20 मिली एम्पेयर। तो ये 20 मिली एम्पेयर करंट लेती है ये वाली LED। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। 1000 मिली एम्पेयर बराबर होता है 1 एम्पेयर के। तो अब आपने क्या करना है, 20 मिली एम्पेयर को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है करंट वो एम्पेयर में आ जाएगा। तो एम्पेयर में करंट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें इस 20 को अब 1000 पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.02। ये आपके पास एम्पेयर में करंट आ गया। अब आपके पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, R मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला। तो इसमें आप क्या करेंगे कि सोर्स वोल्टेज क्या है 12, इसके बाद लोड वोल्टेज आपके पास कितने हैं इस LED के 3, तो इसको माइनस हम कर देंगे 3, और आपके पास जो करंट है एम्पेयर में वो है 0.02। ठीक है, अब 12 में से 3 अगर निकाल दें तो आपके पास क्या बचा, 9। अब ये आपके पास आ गया जी वोल्टेज, 12 में से 3 निकाल दिए, 12 इसके सोर्स वोल्टेज हैं और 3 लोड के वोल्टेज हैं। अब इसके बाद इसके नीचे आ गया जी 0.02। अब 9 को इस पे आप डिवाइड कर दें 0.02 पे, तो 9 को जब इस पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 450। ठीक है जी, तो ये आपके आ गए रजिस्टर, आपके पास जो है वो 450 ओहम। आपकी जो यहाँ पर रजिस्टर निकलेगी हमेशा ओहम में आएगी। तो 450 ओहम की रजिस्टर आपको यहाँ पर रिक्वायर होगी। अब इस सर्किट की अगर बात करें तो इसमें 2 LEDs हमने लगाई हैं, तो इसके सोर्स वोल्टेज भी यहाँ पे 9 हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि आपने वोल्टेज आपके पास जो है वो क्या है, इसके सोर्स वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं VS। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सोर्स वोल्टेज क्या है, 9 वोल्ट। ठीक है जी, अब इस फार्मूले के हिसाब से इसमें करंट जो है, इन दोनों की करंट जो है वो कितनी बनती है, वो बनती है तकरीबन इस हिसाब से जो है 30 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब I जो है हमारे पास वो आ गया 30 मिली एम्पेयर। एम्पेयर में अब ये करंट कितनी आ जाएगी, 0.03। तो ये 0.03 एम्पेयर में ये मिली एम्पेयर जो है वो कन्वर्ट होके आ गए। अब हमने इसकी रजिस्टर मालूम करनी है, तो R इज इक्वल, सोर्स वोल्टेज क्या है हमारे पास, यहाँ पे इस सर्किट में 9 माइनस, यहाँ पे अब क्या करना है कि 2 LEDs हैं, एक LED 3 वोल्ट की है, दूसरी LED जो है वो 2 वोल्ट की है। 3 और 2 5, इन दोनों के वोल्टेज को हम जो है वो जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 5 वोल्ट, और इसके नीचे इसके करंट लिख देंगे यहाँ पे 0.03। ठीक है, ये एम्पेयर में आ गया। तो अब इसके बाद
यहाँ पे 9 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचा 4। तो यहाँ पे 4/0.03 ये हमारे पास जो है ये फार्मूला के हिसाब से है। अब इस 4 को इस पे डिवाइड करेंगे 0.03 से तो हमारे पास क्या आएगा 133। ठीक है जी। तो अब इस सर्किट की जो रजिस्टर वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 133 ओहम। ठीक है जी, ये ओहम की सिंबल आ गई। तो इस तरह आप किसी भी सर्किट की रजिस्टर को मालूम कर सकते हैं। ये तो हो गया जी इसका फार्मल तरीका, इसका फार्मूला के हिसाब से जो प्रिसाइज वैल्यू है रजिस्टर की वो मालूम करने का तरीका। अब इसका जुगाड़ हम देखते हैं। जुगाड़ क्या है, मैंने आपको बताया था कि दूसरा शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा एलईडीज़ पे रजिस्टर के इंतखाब के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है वोल्टेज लिखे हुए हैं। तो अब 220 और 110 ये तो हो गए जी एसी वोल्टेज। ठीक है जी, ये 220 और 110 जो वोल्टेज हैं ये तो हो गए जी एसी। और इसके बाद ये सारे वोल्टेज जो है वो जाहिर सी बात है आप ये डीसी हैं। ठीक है। अब अगर आपने कोई भी एलईडी इस पे लगानी है तो आपको कितने ओहम की रजिस्टर यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए कि आपकी एलईडी जो है वो सही तरह से ग्लो करे और उसको नुकसान भी कोई ना हो। तो यहाँ पे 220 वोल्ट की अगर बात करें तो 220 वोल्ट पे आप जो है वो 175 175 किलो ओहम से लेके आप लगा सकते हैं जी 220 के। ठीक है। अब यहाँ से मिनिमम आप 175 किलो ओम की लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा आप 220 किलो ओम की रजिस्टर भी इसके साथ लगा सकते हैं 220 वोल्ट पे डायरेक्ट एलईडी को चलाने के लिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो वोल्टेज हैं वो हैं 110 एसी वोल्टेज। अगर आप 110 वोल्टेज पे एलईडी को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायर होगी 75 किलो ओम से मिनिमम जो 75 किलो ओम, और इसकी ज़्यादा आप लगाना चाहें तो 100 के की रजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक और छोटी सी आपको टिप भी दूंगा, इसको ज़रा क्लियर कर लें, उसके बाद मैं आपको वो भी चीज़ बताता हूँ। एक बड़ी काम की बात है, वो ज़रूरी पॉइंट है एक। तो इसके बाद आ जाते हैं जी 80 वोल्टेज। तो 80 वोल्ट पे आपने जो है रजिस्टर जो लगानी है वो 27 के से शुरू होगी 27 किलो ओम से 33 के तक। ठीक है जी, ये रजिस्टर्स आप इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 60 वोल्टेज। 60 वोल्टेज पे आपने लगानी है जी 18 से 22 किलो ओम, 18 के से 22 के तक के रजिस्टर। 50 वोल्ट पे आपने लगानी है 10 किलो ओम से 15 किलो ओम तक। ठीक है जी। तो 12 वोल्ट पे आपने 1 किलो ओम से 820 ओम तक के रजिस्टर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 820 ओम तक की 1 किलो ओम से। आपको पता ही है कि 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, तो ये के किलो ओम की सिंबल है। और इसके बाद 9 वोल्ट पे अगर आपने चलानी है एलईडी एक, तो उसके लिए आपको रजिस्टर जो रिक्वायर होगी वो होगी 500 ओम से तकरीबन 600 ओम तक आप कर लें। यहाँ पे 600 ओम तक की यहाँ पर रजिस्टर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे आपने किसी एलईडी को अगर चलाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 70 ओम से शुरू कर सकते हैं। 60-70 ओम से यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे 100 ओम तक की रजिस्टर इसके साथ आप लगाएंगे। तो ये अब यहाँ पे ये लिमिटेशंस मैंने क्यों बताई हैं कि आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, तो इसके दौरान आपकी एलईडी जितने ओम की रजिस्टर, यानी कि इस 5 वोल्ट पे हम 70 से 100 ओम की रजिस्टर लगा सकते हैं। अब देखें आपने क्या करना है कि अगर 70 ओम की रजिस्टर पे एलईडी ज़्यादा, मतलब आपको डाउट है कि इसमें ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा ग्लो कर रही है, और 100 ओम पे आपकी एलईडी जो है वो
कम ग्लो कर रही है, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू 70 और 100 के बीच की कोई भी वैल्यू की रजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको एक लिमिट दे दी है कि आप इस लिमिट्स के अंदर जो है अपनी रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 3.7 वोल्ट, तो इसके लिए आपको कोई इतना ख़ास एलईडी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे 10 ओम की एलईडी इसकी सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ओम की सिंबल है, आर नहीं समझिएगा इसको। और यहाँ पे आ जाते हैं जी 3 वोल्ट, तो एक एलईडी चूँकि होती ही 3 वोल्ट की है, यहाँ पे आपको नो रजिस्टर, विदाउट एनी रजिस्टर आप इसको यूज़ करेंगे। 3 वोल्ट पे एलईडी को डायरेक्ट चलाएंगे। ठीक है जी, ये थी कुछ इस तरह की रजिस्टर्स जो मैंने आपको बताई। अब मैंने जो पहले बात की है कि ये प्रिसाइज वैल्यू रजिस्टर्स की नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। प्रिसाइज वैल्यू मालूम करने के लिए आपको तरीका मैंने बता दिया ये वाला। इस तरीके से आप जो है एग्जैक्ट जो उसकी रजिस्टर होनी चाहिए वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह शॉर्टकट तरीके से ये वाली रजिस्टर्स लगाएंगे तो आपकी एलईडीज़ बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह चलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा, तो वो प्रो टिप जो है वो ये है कि अगर आपने कहीं पे किसी एलईडी के साथ कोई रजिस्टर यूज़ करनी है, तो आपने अगर पावर बैंक के साथ या किसी भी जगह पे वाइट कलर की लाइट वाली एलईडी यूज़ करनी हो, तो आपने एलईडी के 3 वोल्ट होते हैं, तो आपने यहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है वो बैटरी जो है उसमें से एलईडी के वोल्टेज माइनस कर देने हैं। इसके बाद जो वोल्टेज बचेंगे उनको आपने ड्रॉप करना है। तो अगर 5 बजते हैं, 4 बजते हैं, तो आपने 1 वोल्ट के हिसाब से आपने उसको रजिस्टर को लगाना है, यानी कि 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए आपने मिनिमम 22 ओम की रजिस्टर इस्तेमाल करनी है। तो 2 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए आपको कितनी रिक्वायर होगी? 44 ओम की। इसी हिसाब से आपने उसके साथ रजिस्टर जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।